cos थीटा sec थीटा और cosec थीटा सबका मान जानना जरूरी है। अगर उसको हम जान लेंगे तो बनाने में बहुत सुविधा होगा। जैसे sin थीटा लंब के कर्ण और cos थीटा आधार वाले कर्ण और tan थीटा जो होता है लंब के आधार और ठीक लंब के आधार tan का अपोजिट होता है, उसको हम लिख सकते हैं आधार बटा लंब। इस तरह से 6 अनुपात में त्रिकोणमिति में बटे हुए होते हैं, सभी का मान जानना है। तो इसको हम देखते हैं क्या होता है, इसको कैसे बनाना है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि मीनार के बिंदु से मीनार किसी एक मीनार मान लीजिए कि हम एक मीनार ले रहे हैं सीधा और मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि के बिंदु से मान लीजिए कि भूमि यहाँ मान लीजिए बिंदु है और वहां से इस मीनार के पास बिंदु यहाँ तक की दूरी 30 मीटर दिया हुआ है। तो इसको हम इस तरह से मिला देंगे। पहले मिलाने पर हमारा इस सर्कल शुरू बनता है ना। और इस संबंध बिंदु में आगे क्या कहता है उसके बारे में जानने में आगे क्या हो रहा है कि 30 मीटर की दूरी पर है। तो हमने जाना कि एक बिंदु से एक मीनार है, उसका बिंदु से यहाँ की यानी ए और बी की दूरी 30 मीटर। उसके बाद होता है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर हमारा ये हुआ तो कौन सी का उन्नयन कोण हमारा तो वही में करना है। तो उन्नयन कोण मेरा 30 डिग्री है ना। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हमको इसमें एक इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये मीनार कितनी ऊंचाई है, तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम मानना पड़ेगा किस तरह से इसको बनाए ताकि यह आसान से हल हो जाए। तो हमें लिखना है माना कि मीनार की ऊंचाई हमको मानना है मीनार की ऊंचाई दिया तो नहीं है। तो हम अगर अपने से मान लेते हैं h मीटर, तो h मीटर मानना है तो हमारा मीनार क्या है BC है। तो BC बराबर हम लिख सकते हैं h मीटर। BC h मीटर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ हमारा दिया हुआ है कि बिंदु से मीनार के बिंदु के बीच की दूरी
इसको माने हैं BC को माने हैं BC लिखते हैं BC बटे आधार आधार माने AB को तो AB लिखेंगे। आप 10 BC इसको हमको जानना पड़ेगा कि 10 BC क्या होता है। ये तो किताबों में लिखा हुआ है, इसको हमको बात करना पड़ेगा। इसकी भी कई विधियां निकालने का। तो इसका मान होता है 1/√3 बराबर BC। BC का मान यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं BC H दिया है, यहाँ H मान लेते हैं। AB यहाँ फिगर से आप देख के जान सकते हैं और यहाँ दिया गया है 30 मीटर 30 मीटर। अब इसको हम कैसे करें या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको इस तरह से दोनों गुणा करेंगे तो मेरा हो जाएगा H गुणे √3 बराबर 1 गुणे 30। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो मेरा हो जाएगा H√3 बराबर 30। इसलिए H बराबर मेरा हो जाएगा 30 बटे √3। इसका परिमेय इसका जब हम परिमेय करेंगे तो मेरा √3 छूट जाएगा। तो हम लिखेंगे √3 बटे √3। तो मेरा मान आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 9 आएगा √9 को हल करेंगे तो 3 आएगा। तो इस तरह से 3 9 30 यानी मान मेरा कितना आया, मान मेरा आएगा 10√3 मीटर यानी मेरा मीनार की ऊंचाई